अल्लाह की संत के मुताबिक इन लोगों की रहनुमाई और हदायत के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उन्हीं में से एक रहनुमा और अल्लाह का सच्चा रसूल बनाकर भेजा गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सच्चे रास्ते राह हक की तरफ बुलाया और उन्हें सच्चे मजहब की दावत दी, मगर कौम ने उनकी बात नहीं मानी और नफरत और हकारत के साथ इनकार पर इसरार किया। कौम के बड़े सरदारों और अमीरों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को झटलाने और उनकी तौहीन करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उन सरदारों के पैरोकारों ने भी उनकी पैरवी करते हुए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हर तरह से ज़लील और रसवा करने की कोशिश की। उन्हें उस बात पर हैरत होती थी कि नूह अलैहिस्सलाम को न तो हमसे ज़्यादा दौलत और पैसा हासिल है और न ही वो इंसान के दर्जे से बुलंद कोई फरिश्ता है, तो उन्हें क्या हक है कि वो हमारे रहनुमा बने और हम उनके अहकामात माने। जब वो देखते कि कौम के गरीब और कमज़ोर लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पैरोकार बन चुके हैं, तो वो तकब्बुर से हकारत आमेज़ लहजे में कहते, हम उनकी तरह नहीं हैं जो तेरे कहने पर चलें और तुझे अपना रहनुमा मान लें। उन सरदारों का ख्याल था कि ये कमज़ोर और गरीब लोग नूह अलैहिस्सलाम की अंधी तकलीद कर रहे हैं, यानी बगैर सोचे समझे पैरवी कर रहे हैं। वो ना तो हमारी तरह सोच समझकर कोई फैसला लेते हैं और ना ही इनमें इतनी अक्ल व शऊर है कि वो हकीकत को समझ सके। अगर कभी वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात की तरफ थोड़ी सी भी तवज्जो देते तो ज़द करते कि पहले उन गरीब और कमज़ोर लोगों को अपने पास से दूर कर दो, तब हम तुम्हारी बात सुनेंगे, क्योंकि हमें उनसे नफरत और घन आती है और हम उनके साथ एक जगह नहीं बैठ सकते। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 के लिए कमेंट कर लें।